नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू और चलिए सबसे पहले देखते हैं बुलेटिन की शुरुआत टॉप 50 खबरों के साथ। इसरो के मंगलयान में लगे मार्स कलर कैमरा ने मंगल के सबसे बड़े चंद्रमा फोबोस की तस्वीर ली है और 1 जुलाई को ली गई थी ये तस्वीर। तब मंगल से करीब 7200 किलोमीटर और फोबोस से करीब 4200 किलोमीटर मंगलयान था। आज आषाढ़ पूर्णिमा को धर्म चक्र दिवस के रूप में मना रही है सरकार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और राष्ट्रपति भवन से धर्म चक्र दिवस समारोहों का उद्घाटन करेंगे। आषाढ़ पूर्णिमा समारोह को वीडियो संदेश जारी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शेष बौद्ध धर्मगुरुओं विद्वानों के संदेशों को सारनाथ और बोधगया से किया जाएगा प्रसारित। चीन से तनातनी के बीच पीएम ने लद्दाख से सख्त लहजे में चीन को दी चेतावनी, कहा ले हमारा है और चीन इसकी ओर गलत नजर से ना देखे। कोरोना काल में अब तक किए गए सेवा कार्यों का पीएम नरेंद्र मोदी को प्रेजेंटेशन देगी बीजेपी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी कार्यालय में रहेंगे। शाम 4 बजे होगा प्रेजेंटेशन कार्यक्रम। नमो ऐप पर होगा सीधा प्रसारण। प्रदेश में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में 52 नए मरीज मिले। मरीज हुए डिस्चार्ज। एक्टिव मरीजों की संख्या 637। कोरोना रिकवरी रेट में छत्तीसगढ़ चौथे स्थान पर। प्रदेश में 78.4% की दर से रिकवर हो रहे लोग। इलाज के बाद अब तक 2362 मरीज हुए हैं डिस्चार्ज। प्रदेश में मृत्यु दर महज 0.5%। राजधानी में बनाए गए 3 नए कंटेनमेंट जोन। कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद बनाया गया जोन। जिले में अब कुल 78 कंटेनमेंट जोन। बालोतगर के जवाहरपारा में वार्ड नंबर 7 और 11 बने कंटेनमेंट जोन। लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध करा रहा है पालिका प्रशासन। पीपीई किट पहनकर घर घर खाद्य सामग्री पहुंचा रहे हैं पालिका के कर्मचारी। राजधानी रायपुर के देवपुरी इलाके में खुले में मिले पीपीई किट, हैंड ग्लव्स और फेस शील्ड। संक्रमण फैलने की आशंका से इलाके में हड़कंप। रायपुर से बीजेपी सांसद सुनील सोनी के पीएसओ सुनील सोनी को कोरोना परिवार सहित क्वारंटीन किए गए सुनील सोनी। बीजेपी नेताओं में हड़कंप। रायगढ़ में दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने लूटा कैश वैन। चालक और गार्ड को गोली मारकर 13 लाख रुपए लूटकर हुए फरार। रायगढ़ में 13 लाख की लूट की घटना के बाद घटनास्थल पर पहुंचे उच्च शिक्षा मंत्री और बिलासपुर रेंज के आईजी। पुलिस अधिकारियों को दिए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश। एटीएम वैन लूट मामले में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने दिए जल्द कार्रवाई करने के निर्देश। मामले में टीम गठित करने के भी निर्देश। रायगढ़ के एसपी संतोष सिंह को दिए हैं निर्देश। रायगढ़ में कैश लूट की घटना के बाद राजधानी रायपुर में अलर्ट। एसपी अजय यादव ने सभी सीएसपी और टीआई को कैश वैन के रूट पर विशेष चेकिंग के निर्देश दिए हैं। केंद्र के गरीब कल्याण रोजगार योजना में छत्तीसगढ़ को शामिल न किए जाने पर एनएसयूआई आज करेगी प्रदर्शन। दोपहर 2 बजे प्रदेश भर में बीजेपी के 8 सांसदों और रायपुर में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के घर का करेंगे घेराव। प्रदेश में मुनगा के पौधे लगाएगी सरकार। 6 जुलाई से शुरू होगा मुनगा पौधारोपण का विशेष अभियान। स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और छात्रावासों में लगाए जाएंगे मुनगा के पौधे। प्रदेश में रविवार से दौड़ेगी बसें। बस संचालकों ने बसें चलाने का फैसला किया। 3 महीने के टैक्स माफी से ही संतुष्ट हुए बस मालिक। कांग्रेस जल्द जारी करेगी निगम मंडलों में नियुक्ति की सूची। संसदीय सचिवों के नामों का भी होगा ऐलान। आज दोपहर में होगी सीएम भूपेश बघेल और पीसीसी अध्यक्ष की बैठक। प्रदेश में संसदीय सचिवों की नियुक्ति पर सियासत। नियुक्ति पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस ने भी बीजेपी के खिलाफ खोला था मोर्चा। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था पर सीएम बघेल ने ट्वीट कर कसा बीजेपी पर तंज। अभी तो पुराने गड्ढे भर रहे हैं, फिर इन्हीं पर सड़क बनाना है। नवा छत्तीसगढ़ गढ़कर दिखाना है। कॉमर्शियल माइनिंग के खिलाफ कोयला उद्योग में 72 घंटे की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। एससीसीएल कोरबा के गेवरा, दीपका, कुसमुंडा सहित कई कोयला खदानों के सामने नारेबाजी कर किया विरोध प्रदर्शन। सूरजपुर के
SECL भटगांव और विश्रामपुर के 7,000 से ज्यादा श्रमिक 72 घंटे की हड़ताल पर। कोल इंडिया को 3 दिवसीय हड़ताल से लगभग 400 करोड़ से अधिक के नुकसान का अनुमान। ट्रेड यूनियन के आह्वान पर केंद्रीय कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। केंद्रीय उपक्रमों के निजीकरण का विरोध। नए SSP अजय यादव ने पद संभालते ही गुंडों बदमाशों पर कार्रवाई करने के आदेश दिए। निगरानी बदमाशों और गुंडों की सूची सार्वजनिक की गई। रायपुर में अचानक से अपराध का ग्राफ बढ़ा। मुजगहन थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ अनाचार आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बिलासपुर हाई कोर्ट के आदेश के बाद जिला कोर्ट में सभी काम किए गए स्थगित। 1 से 15 जुलाई तक की सभी पेशियों की तारीख 1 महीने के लिए आगे बढ़ी। मुठभेड़ में घायल नक्सली कमांडर डेविड की हालत में सुधार। ठीक होने के बाद होगी अहम पूछताछ। डेविड के साथ रह रहे दूसरे नक्सलियों की भी पहचान हुई। नक्सलियों के अर्बन नेटवर्क मामले में कारोबारी वरुण जैन से पूछताछ में जुटी कांकेर पुलिस। वरुण जैन पर 10,000 रुपए का था इनाम। नक्सल प्रभावित इलाके में सड़क निर्माण का काम कराता था वरुण। बीजापुर में नक्सलियों की कायराना करतूत। नक्सलियों ने घर में सोए सहायक आरक्षक की हत्या की। तीर और धारदार हथियार से हमला कर हत्या की। कोंडागांव में ITBP के जवानों ने नक्सलियों के मंसूबों पर फेरा पानी। जवानों ने 3 किलो का आईडी बरामद कर किया डिफ्यूज। मर्दापाल और बयानार के बीच लगाई गई थी आईडी। राजनांदगांव पुलिस ने पुलिस लाइन में कबाड़ के जुगाड़ से बनाया उत्सव वाटिका। पुराने टायर, जूते, लकड़ियां, पत्थर और अन्य कबाड़ के सामान से ही बनाया गया है गार्डन। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने की केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं की तारीफ। राज्य की कांग्रेस सरकार को बताया हर मोर्चे पर विफल। कोरोना से जंग में राज्य सरकार को बताया फेल। कोरोना काल में छत्तीसगढ़ के निजी स्कूल संचालकों पर दोहरी मार। RTE के तहत केंद्र सरकार से करीब 250 करोड़ रुपया मिलना बाकी। राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक गुहार लगा चुके हैं निजी स्कूल संचालक। कोंडागांव पहुंचे तमिलनाडु से ओडिशा के लिए निकले मजदूर। कोरोना काल में घर वापसी के लिए मजदूरों ने खरीदी साइकिल और तय कर लिया सफर। बिलासपुर में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के खाते से किसान के खाते से 1,60,000 रुपए गायब। सहकारी बैंक और पुलिस विभाग ने शुरू की मामले की जांच। अंबिकापुर में नशे में भाई ने की भाई की हत्या। हत्या के बाद खुद की भी जान ली। दरिमा थाना पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में दवाइयों से नहीं जादू टोने से होता है इलाज। युवक की सांप काटने से हुई मौत। अस्पताल में परिसर में झाड़ फूंक से जिंदा करने की कोशिश। कोरबा में महिला की स्कूटी से निकला सांप। स्कूटी बनवाने आई थी महिला। कड़ी मशक्कत के बाद सांप निकाला गया बाहर। बिलासपुर में सिम्स के ICU वार्ड में ऑक्सीजन सप्लाई हुई बंद। इमरजेंसी सहित कई वार्डों में ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने से मची अफरा तफरी। सिम्स प्रबंधन ने जांच टीम गठित की। कोरबा में निगम के नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल का काम में लापरवाही का आरोप है। विपक्षी पार्षदों के साथ निगम आयुक्त से मिलकर जताया रोष। राजधानी रायपुर में हुई झमाझम बारिश। आने वाले दिनों में प्रदेश में अच्छी बारिश होने की संभावना। मौसम विभाग ने 3 दिन बारिश का जारी किया है अलर्ट। जगदलपुर में करीब हफ्ते भर बाद फिर से हुई बारिश। बारिश होने से लोगों को गर्मी से मिली राहत। मुंगेली के खुडिया का मनियारी जलाशय हुआ लबालब। वेस्ट बियर से बहने वाले पानी के तेज बहाव और मनोरम दृश्य को देखने पहुंचने लगे पर्यटक। कवर्धा में तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश। किसानों के चेहरे खिले। खेती किसानी के काम में आएगी तेजी। उमस और गर्मी से भी मिली राहत। कवर्धा में थानों में गिरफ्तारी देने पहुंचे नाराज किसान। धान खरीदी के समय चक्का जाम करने पर दर्ज हुए थे मामले। पुलिस ने भेजा था नोटिस। अपोलो अस्पताल में प्लास्टिक सर्जरी के बाद 24 साल की युवती की ज्यादा ब्लीडिंग होने से मौत। परिजनों ने पुलिस से की शिकायत। सड़क हादसे में घायल हुई थी युवती। डॉक्टरों ने प्लास्टिक सर्जरी के लिए बनाया था दबाव।
अंबिकापुर के दरिमा में करंट लगने से शिक्षक की मौत। पंप चलाने के दौरान हुई दुर्घटना। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। अंबिकापुर पुलिस ने 24 घंटे में किया चोरी का खुलासा। 2 जून को हुई थी चोरी। चोरी के आरोप में गिरफ्तार दंपत्ति से कार समेत ढेर सारे सामान जब्त। जांजगीर चांपा में अवैध उत्खनन पर खनिज विभाग की कार्रवाई। परिवहन में लगे 4 ट्रैक्टर रेत और 1 ट्रॉली गिट्टी जब्त। खनिज विभाग की कार्रवाई से माफिया में हड़कंप। और यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे।